इतिहास साक्षी है कि महान वृक्षों की जड़ें हमेशा मिट्टी की गहराइयों में होती हैं। यही कारण है कि भारत की इस राजनीतिक यात्रा की जड़ें सत्ता में नहीं, विचार और संघर्ष में रची बसी हैं। भारतीय जनसंघ ने व्यक्ति नहीं, विचार को केंद्र में रखा, पद नहीं, दायित्व को प्राथमिकता दी और इसी तपस्या से एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ जिसे आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा भी सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि भारत की धूल भरी पगडंडियों और कार्यकर्ताओं के पसीने से शुरू हुई है। यहां पद नहीं, दायित्व सर्वोपरि है। यहां नेतृत्व थोपा नहीं जाता, बल्कि तपस्या से गढ़ा जाता है। इस ऐतिहासिक यात्रा की पहली ईंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी, जिन्होंने सत्ता को ठुकराकर एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का विचार दिया कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का उदय अधूरा रहेगा। यही विचार भाजपा की आत्मा बना। इसके बाद वो दौर आया जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संगठन को घर घर तक पहुंचाया। अटल जी के नेतृत्व में भारत परमाणु शक्ति बना, इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिली और विश्व मंच पर भारत ने आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। वहीं आडवाणी जी ने वैचारिक स्पष्टता और संगठनात्मक दृढ़ता के साथ पार्टी को एक नई धार दी। दशक बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन जो नहीं बदला वो था राष्ट्र प्रथम का संकल्प। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं, जिनके लिए पीढ़ियों ने संघर्ष किया। चाहे अनुच्छेद 370 का अंत हो या अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भारत के उन अधूरे सपनों पर पूर्णता की मोहर लग रही है जो कभी असंभव माने जाते थे। इस ऐतिहासिक यात्रा में पीएम मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले राजनाथ सिंह जी, फिर अमित शाह जी और उसके बाद जेपी नड्डा जी। और ये यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि शून्य से शिखर तक के सफर को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के कंधों पर है। और ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, नए दौर की शुरुआत है। कार्यकर्ताओं से नेतृत्व तक की वही परंपरा, वही तपस्या, वही संकल्प अब एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं, ये भारत के भविष्य की यात्रा है।